ईरान ईरान पर ज़बरदस्त हमला कर रहा है इजराइल। आप देखिए कि तेहरान पे इसने ज़बरदस्त आईआरजीसी के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है इजराइल ने। और ईरानी मिसाइल वेयर हाउस पे भी हमला हुआ है आज, और कल आईआरजीसी के हेडक्वार्टर को उड़ाया था। और ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपना एटमी कार्यक्रम जारी रखेगा। और सी खामनेई के साथ दोनों लोगों ने फाइटर डील की है, जो J-10 की डील हुई है। और यूएन में ईरान ने मुआवजा मांगा है अमेरिका और इजराइल से, जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मांगा है यूएन में। तो देखिए, यूएन बॉडी तो जो यूएस चाहता है वही करती है। यह कितना हो भी ईरान कह दे, वो देने वाला नहीं है। आप देखिए, ईरान ने कसम खाया है कि इजराइल के सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट करेगा, और हज़ारों मिसाइल इसके रेडी हैं अटैक करने के लिए इजराइल पर। और वहाँ के जो मेजर याह्या खान हैं, उन्होंने यह कहा हुआ है, और खामनेई ने भी शपथ ली है। और इजराइल का आप देखें, ये जो इन्होंने सीज फायर किया था वो करीब करीब ख़त्म हो चुका है। और फोर्दो की मुख्य सुरंग खुल गई है, वहाँ काम शुरू हो गया है। और अभी ये कभी भी किसी भी वक्त एटम बम का टेस्ट कर सकता है ईरान। और यही ट्रंप और नेतन्याहू को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ये देखते रह जाए, उसी दौरान ये टेस्ट कर ले। आप देखें, करीब करीब जो इनका सीज फायर था वो ख़त्म हो चुका है। सीज फायर का कोई महत्व नहीं रहा। ये लोग चाहते थे कि सीज फायर में खामनेई बाहर निकले और खामनेई को हम लोग मार दें। ये लोग मारना चाह रहे नेतन्याहू और ट्रंप। और ट्रंप और नेतन्याहू के लिए यहाँ के जो सबसे बड़े मौलवी हैं, उन्होंने भी फतवा जारी की है। इराक के मौलवी ने फतवा जारी की है। मतलब करीब मुस्लिम कंट्री के कई मौलवियों ने फतवा जारी किया है कि नेतन्याहू और ट्रंप को मार दो। और ईरान ने अभी जो फाइटर डील की है चाइना के साथ, वो देखेंगे कि PL-15 मिसाइलों से लैस रहता है J-10, जो PL-15 को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया था। जितने मिसाइल वहाँ से लॉन्च हुए थे, तो S-400 और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बराक, इन डिफेंस सिस्टम ने इनको मार डाला था। जिस मिसाइल को मांग रहे थे कि उसका मलबा दे दो, चाइना ने मांग रहा था आइदर वो इंडिया के खिलाफ वो वीटो करेगा यूएन में, उसका ये कहना था। लेकिन इंडिया कहाँ डरने वाला है, इंडिया ने स्पष्ट कर दिया हम आपको नहीं देंगे। तो J-10 खरीद रहे हैं। ये 4.5 का जो सीरीज है, हमें नहीं कहेंगे कि अभी पूरी तरीके से मॉडर्न है, लेकिन 4.5 है उसका। और जो चीन का ये है, वो देखिए कि US डॉलर में भुगतान करता है या आयल गैस लेकर ये करेगा, क्योंकि उनका डॉलर में अभी प्रतिबंध है। और ईरान के पास नकदी अभी नहीं है, मतलब नकदी की काफ़ी तंगी एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि वो अपना तेल बेचते हैं तो उसके बदले में कुछ न कुछ ले लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि इजराइल और अमेरिका मिलके पूरी तरीके से दबाव बना रखे हैं ईरान पे, लेकिन ईरान पे दबाव का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं। आप देखें, आज ईरान में कई जगह ब्लास्ट हुआ है, मिसाइल से, ड्रोन से, काफ़ी जगह। और वहाँ मोसाद एक्टिव है, मोसाद लगे हुए हैं खामनेई को मारने में, कि खामनेई किस बंकर में छिपे हुए हैं ये इनको पता नहीं चल रहा था। जबकि ट्रंप पहले कह रहे थे कि हमको पता है कि किस बंकर में ये छिपे हुए हैं। बंकर में, किस बंकर में छिपे हैं उनको पता था। ट्रंप को तो मार क्यों नहीं दिया खमैनी को, जब आज बोलने की खमैनी को, जो ईरान के राष्ट्र ये है, मुख्य चीफ है और धर्मगुरु भी हैं, तो उनका भी ये था कि हमको आप मारेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोनों को, नेतन्याहू और ट्रंप को, हम लोग मार देंगे। और उनका शपथ भी है कि हम इन दोनों को ख़त्म करेंगे और इजराइल कंट्री को ख़त्म करेंगे। अभी इन्होंने ऐलान किया कि ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में इन्होंने ऐलान किया कि सभी मुस्लिम देश एक साथ हो जाए। अगर मान लीजिए कि कल को ये सभी मुस्लिम देश इकट्ठे होते हैं, तो हो सकता है कि इनके अगेंस्ट में सारे ईसाई देश, क्रिश्चियन कंट्री भी इकट्ठे हो जाए। फिर क्या होगा इन मुस्लिमों का? या तो इन मुस्लिमों का पूरे विश्व से सफाया हो जाएगा। अगर ऐसे चलेगा तो ठीक है भाई, जिस देश की लड़ाई हो रही है उस देश और उस देश में लड़ने दो, इसको धार्मिक रूप मत दो, क्योंकि तुम्हारी भी कुछ गलती है, कुछ गलती इनकी है। पहले तुम ईरान, तुम हेल्प लेते रहे अमेरिका से, अमेरिका जो कहता था तुम करते रहे। आज वही अमेरिका बुरा लगता है। पहले